इसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन आज ये हमने देखा जो 4 अक्टूबर के बाद एक ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई, फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर तवातर से हर रोज़ एक नया थ्रेट, एक नया बयान देते रहे, और आज एक अजीब व गरीब से ऑप्टिक्स थे अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी के साथ और गवर्नर केपी के साथ जो थे वो साथ बैठे हुए नजर आए। अब ये ऑप्टिक्स क्या बता रहे हैं? क्या माइनस इमरान खान हो गया? माइनस इमरान खान तो नहीं हुआ, वो साहब जब इमरान खान का वोट बैंक है, उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, उन्हीं के मतलब एडमायरर हैं या वोट बैंक है सारा का सारा। मेरे लिए एक और चीज़ हैरानी की थी, चलो एक अच्छा हुआ है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि जनाब कि एक यही चीज़ लोग चाहते हैं कि जब पाकिस्तान का मसला हो, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी का हो, या पाकिस्तान को कोई यहाँ पे थ्रेट्स आ रही हैं, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं या उनके वर्कर्स जो हैं या लीडर जो हैं अपने इख्तलाफात ज़ाती हों या उनके पॉलिटिकल एक साइड पर रख के वो इकट्ठे होकर बैठ जाएँ। पाकिस्तान के लोग चाहते भी ये हैं कि जो अहम इशूज़ हैं वैसे ज़रूर पॉलिटिक्स करें, लेकिन बाज़ इशूज़ पर आपको सियासत नहीं करनी चाहिए थी। तो लिहाजा आज 3 लोगों को देख कर ये तो चलो है कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब थे, फिर उसके बाद ये हो गया नकवी साहब फेडरल हुकूमत से थे, साथ में गंडापुर साहब थे, ये पीटीआई के। सो तीनों को बैठ के देख कर एक अच्छा लगा है कि उन्होंने बैठ कर मंजूर पश्तीन साहब जो है उसका जो इशू है या पश्तून मूवमेंट जो है उस पर उन्होंने एक बातचीत की और उस मसले का हल निकालने की कोशिश की। यहाँ तक तो एक बड़े अच्छे ऑप्टिक्स हैं, फेयर इनफ। अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो ये है कि कहीं से बहुत से लोगों का क्या फील हुआ होगा जिनको गंडापुर साहब लेकर आए थे 3-4 दिन पहले और पूरे जोश व खरोश के साथ यहाँ पे उनको मतलब तकरीरें करते, उनको चार्ज करते और उनको पता नहीं क्या कुछ बताते, इस्लामाबाद फतह करने जा रहे हैं, फिर उन्होंने जाके अडियाला जेल से इमरान खान साहब को छुड़वाना था, यहाँ पे लाए और उनको लाकर उन्होंने इस्लामाबाद की सड़कों और गलियों पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा जाए जी, जिसका जो दिल चाहे, जहाँ घुसना चाहे, जाना चाहे, यू आर फ्री टू डू दैट। और फिर पुलिस आई, हंगामे हुए, वो हमने सारा कुछ देख लिया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इस वक्त 800-900 बंदा गिरफ्तार है और उन पे मोस्टली पे दहशतगर्दी के पर्चे जो है ना वो हैं, उनकी शनाख्त परेड हो रही है, जेल में पड़े हुए हैं, एक कपड़े के साथ हैं, उनके पास कपड़े नहीं होंगे मेरा ख्याल है पहनने को, क्योंकि वो तो ये समझ कर आए थे इनकलाब लाने जा रहे हैं और उसके बाद हमारी यहाँ पे हुकूमत होगी और खान साहब बहर होंगे, उनको ये यकीन दिला कर लाए थे। खुद अब वहाँ से उधर उसमें चले, केपीके के उसमें चले गए। अब जिस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए ये मोहसिन नकवी साहब की पुलिस जो है या रेंजर जो है वो केपीके हाउस गई थी 3-4 दिन, अभी की बात है, लोगों को आंखों में यकीन नहीं आएगा, मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो वहाँ से पतली गली से निकले, यहाँ से मारगला मुनाल और होते 12 इजला क्रॉस करने के बाद वो 12 घंटे बाद वो पेशावर से बरामद हुए हैं और फिर उन्होंने वहाँ से उन्होंने और धमकियाँ चाड़ी हैं। अब आज बैठ के वही नकवी साहब के साथ बैठे हैं जिनकी जो गिरफ्तार कर रहे थे, जो इनको गिरफ्तार कर रहे थे, पर्चे कर रहे थे और इनके मतलब नॉन बेलेबल इनके वारंट्स भी हो रहे थे और उनको नकवी साहब उनको कह भी रहे थे कि अब आके दिखाएं, बल्कि वो आईजी साहब जो हैं वो भी धमकी दे रहे थे कि उनके तो बहुत सख्त कोई आके दिखाए, इधर आप दाखिल होकर दिखाएं। मतलब आज आपको लगा है कहीं से कि ये 3-4 दिन पहले इतना बड़ा एक यहाँ पे ड्रामा खेला गया। आपकी बात से ख्याल आया क्लास साहब, आपने जिस तरह कहा कि गंडापुर साहब ने कहा कि हम खान साहब को जेल से निकालने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने तो उनकी बहनों को भी जेल में पहुंचा दिया और खुद अब जो है वो बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये किस किस्म के ऑप्टिक्स हैं, इसको क्या बंदा समझे, ये सियासी बसीरत है? अच्छा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या इसमें अगर इस वक्त मुलाकातों की इजाज़त होती तो क्या आपको लगता है बानी पीटीआई की ओपिनियन यही होती, यही वो उनका तर्ज सियासत होता जो इस वक्त गंडापुर साहब का है? उन पे थोड़ा सा उनको एक साइड पे रखते हैं। गंडापुर साहब इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डिस्कस। मैं इस बात पे उनको ज़्यादा उनके करैक्टर में, उनकी गुफ्तगू में मैं बल्कि कह भी चुका हूँ ट्वीट करके, बड़ी खूबसूरत फिल्म है मेल गिब्सन की, वेस्टर्न, वो काउ बॉय वाले जो होते हैं, द मैवरिक। इट्स ए क्लासिक, मतलब ऑल टाइम ये बेस्ट ये मूवीज़ है। तो आपको ना किसी वक्त ये मैवरिक वही लगते हैं, मतलब मेल गिब्सन का एक किरदार है जो मॉडर्न एज में आपने देखना हो तो गंडापुर साहब को देख लें कि कैसे उन्होंने पिछले 3-4 दिनों में काम किए हैं। मतलब लोगों को उन्होंने भिड़का के रख दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि भिड़का लट्टू नहीं होता, लट्टू की तरह भिड़का दो, भिड़कते रहे लोग। और उसको आप ये जो ना कभी उस पर देखे, बचपन में हम करते लट्टू है ना, उसको भिड़काएं और उसको देखते रहें तो आपका दिमाग चकराना शुरू हो जाते थोड़ी देर बाद। उन्होंने यही काम किया, लट्टू की तरह उन्होंने भिड़काया पूरी कौम को, पीटीआई को ज्यादा भिड़काने के बाद लोग उनको देखते रहे, उनके दिमाग चकरा गए, वो नॉर्मल होकर बैठे हुए हैं। आज बल्कि बड़ा काम हुआ है, उससे भी बड़ा जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने कहा जनाब कि आज जो उन्होंने जिम्मेदारी दे दी है, आज वो बड़े अच्छे जेंटलमैन, एक गुड बॉय बनकर सामने He is speaking on behalf of the government.
मतलब है सब सियासी जमातों के इनकलाबात हैं क़यामत के भाई वहाँ पे 800 बंदा आपका पड़ा हुआ है, गिरफ्तार पड़ा हुआ है, आप कभी जख्म उन बेचारों का भी सीधे नहीं हुए। आपकी अभी हमने सुनी है मतलब किस तरीके से यहाँ पे आपने ग्रेट एस्केप, अच्छा ग्रेट एस्केप पे बड़ी फिल्में बनी है, ये कभी आप जाए ना उसमें हमेशा से इस पर नावल भी लिखे गए हैं, पर जेलों से एस्केप हुए हैं, जजीरों से हुए हैं, प्रिजन से हुए हैं। सो ये जो ग्रेट एस्केप है जिस पे पूरी एक फिल्म बन सकती है, जिस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी बयान की है, आज उनके जिम्मे एक और काम लग गया है और लगाया किसने, फेडरल हुकूमत ने, जिनके लिए वो मोस्ट वांटेड हैं इस्लामाबाद, जिनसे वो भाग के 12 अजला में फिर रहे थे और फिर वो एक जो स्टार ट्रैक मूवी चल रही थी उसके बाद आज उन्हीं के साथ वो बैठे हुए थे और उन्होंने उनको रिस्पांसिबिलिटी दी कि आप हमारे वहां पे जाके चले उनकी गंडापुर साहब के तो जो भी है वो लट्टू घुमाते हैं, ठीक किया उन्होंने, वो अपनी जगह पे। हुकूमत को देखें जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है कि जो मोस्ट वांटेड है इस वक्त, जो उन पे केसेस हैं, जिन पे वो इन्होंने इन वजीर दाखिला साहब ने केसेस करवाए हैं, इन्हीं की हुकूमत ने करवाए हुए केसेस हैं और उनके वारंट निकले हुए हैं, उनके साथ बैठ के उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे के आए हैं कि कत्ल का पर्चा है, इंस्पेक्टर के, सब इंस्पेक्टर के कत्ल का पर्चा है, दहशतगर्दी के पर्चे हैं, कौन सा पर्चा है सरकारी अमला, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करने का पर्चा है, कौन सा पर्चा है जो नहीं है इस वक्त। आज उन्हीं के साथ बैठ के उन्होंने कहा जनाब कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर साहब बचाएंगे। वो क्या करेंगे, वो जाकर मंजूर पश्तीन साहब से मुज़ाकरात करेंगे। अब उन्होंने भी जिम्मेदारी ले ली है, उन्होंने कहा जनाब इतना बड़ा मेरे ऊपर बोझ डाल दिया, मैं करूंगा। अब सवाल जो है दो चीजें हैं, क्या इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को फंसा दिया है इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने, मतलब ये सवाल एक उठेगा जहनों में आएगा कि जनाब आप जाएं, आपका सूबा है, आप उनसे बातचीत करें, आप उनसे मुज़ाकरात करें। अदरवाइज तो आपको याद होगा कि इन्हीं ये अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दिया था जिससे रोला पड़ गया था, जी हम तालिबान से मैं खुद बात करूंगा, मैं उनसे बात। इसका मतलब ये था कि मंजूर पश्तीन और अली अमीन गंडापुर साहब की सोच जो है 19-20 से वही मिल रही थी, जिस पर रोला पड़ गया था। और खान साहब ने एंडोर्स भी किया था जी अली अमीन ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, उन्होंने भी कहा, अली अमीन ने खुद भी कहा कि हाँ जी हम क्यों नहीं बात कर सकते, हमारा मसला सूबे का करेंगे। अब उन्होंने एक और काम किया है, उन्होंने कहा जनाब के जाएं मंजूर पश्तीन साहब से आप बातचीत करें, उन्होंने भी फौरन जिम्मेदारी ले ली। सो हुकूमत ने कल को अगर हुकूमत की मर्जी का रिजल्ट नहीं आते, जो कि मुझे लगता है कि शायद ना आए, तो वो फिर गंडापुर साहब पे डाल देंगे, फिर गंडापुर साहब इन पे डाल देंगे जी ये हुकूमत नहीं मानती थी, वो कहते थे, वो नहीं मानते थे। सो थोड़ा सा इनके लिए मसला है। हाँ अगर ये डिलीवर कर सके, मंजूर पश्तीन साहब को किसी कोई रीजनेबल उस पर ले आए, उनकी जो शराइत हैं उस पर अगर वो ले आए तो फिर उनकी बल्ले बल्ले भी हो सकती है कि देखनी गंडापुर साहब तो बड़े इंतशानदार आदमी है, तो काम भी करते हैं और इन्होंने तो डिलीवर करके दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत की अपनी भी चलाकी है यहाँ पे कि उन्होंने इनको आगे कर दिया है कि आपके हैं, आपका बड़ा उनके साथ ताल्लुक भी था, दोस्तियाँ भी थी, और पीटीआई और आजकल ये हो गए मंजूर पश्तीन साहब की पार्टी पीटीएम जो है बड़े एक दूसरे के साथ वो भी हो रहे हैं, वो जेल भी कर रहे हैं, तालिबान भी आपको, टीटीपी ने भी आपको सीज फायर कर दिया। सो तीनों चार वो आपके अच्छे तल्लुकात बन रहे हैं, तो प्लीज़ इसको डिलीवर करें ताकि पश्तूनख्वा में मसला ना हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है, जो खान साहब जिससे मेरा ख्याल है इनकी पार्टी डरी होगी, जिसकी वजह से इनकी इंटरवेंशन ज़रूरी होगी पीटीआई की, कि जैसे यहाँ पे एएनपी थी, एएनपी को देखें, अवामी नेशनल पार्टी, मतलब बाचा खान साहब की पार्टी, उसके बाद वली खान साहब, असवंद वली यार साहब, बड़े बड़े नाम रहे हैं जिनके मतलब इन्होंने यहाँ पे रूल भी किया है, इनकी हुकूमतें रही हैं। अच्छा, वो भी पश्तूनों के सबसे बड़े उनके हकूक़ की बात करते थे, ये जो एएनपी जो है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा उनका करिश्मा जो था, उनकी जो अपील थी वो ख़त्म होती गई और पश्तूनों ने उनको अपना लीडर समझना बंद कर दिया। और उन्होंने किन को लीडर उनको रिप्लेस किया, इमरान खान ने किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान वार एंड टेरर, बलोचिस्तान, ये सारी आपके ट्राइबल एरियाज में वो जो ड्रोन अटैक हो रहे थे वहाँ पे अमेरिकन इंटरवेंशन के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके का रोला डाला खान साहब ने, जिस तरह पश्तूनों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, तो ये दब गए सारे हैं। एएनपी पीछे चली गई और 2013 में देखा कि आपके वहाँ पश्तूनों ने इनको लेकर वोट दिए। इमरान खान साहब ने आके अमर्ज किया एज द सेवियर गार्डियन ऑफ द पश्तून्स, ज़्यादा लोग इनकी तरफ आके पश्तून जो है। अब उनको एक और ख़तरा फील हो रहा है कि जैसे एएनपी का रोमांस ख़त्म हुआ था इनके साथ, सारी वोटर्स का एएनपी के साथ रोमांस खत्म और इमरान खान से उन्होंने जुड़े, अब शायद उन्हें फील होते कहीं ना कहीं पे हुकूमत को या इनको पीटीआई को कि शायद कोई हमारे साथ भी रोमांस ख़त्म करके ये जो आपका पश्तून वोटर है ये इसके साथ ना चला जाए पीटीएम के, क्योंकि पीटीएम की बहुत बड़ी फॉलोइंग होना शुरू हो गई है। आप नोट करें उनके जलसे जुलूस, मंजूर पश्तीन इज इमर्जिंग मोर पावरफुल लीडर दैन गंडापुर साहब, या कोई भी केपीके में इस वक्त इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकेगा जितना वो कर रहा है वहाँ पे, मतलब मंजूर पश्तीन कर या चीज़ें। सो इनकी अपनी सर्वाइवल का भी मसला है
कि अगर मंजूर पश्तीन को कल्टेल नहीं किया जा रहा और वो भी इतना बड़ा नारा मार रहा है कि जनाब के पाकिस्तान से बाहर हम कोई सोल्यूशन देखेंगे, तो उसको कल्टेल करना, मैनेज करना इनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में भी है, इसके पीटीआई के, कि वो इतना आगे चले गए हैं कि पश्तून जो है, जो वहाँ पे अपना विक्टिम समझता है, मजलूम समझता है, जिसका ज्यादतियाँ हुई हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हैं, मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, सारे उनकी आवाज़ जो है अब उनको लगता है इमरान खान से ज़्यादा मंजूर पश्तीन कर रहे, सो वो उसके पीछे जा रहे हैं। वो तो समझते हैं ये तो हुकूमत में बैठे हुए 10 साल से, अभी फायरिंग भी उनके उस पर हुई है। सो मुझे लगता है कि अगर इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग